गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग रेजोनेंस की बात करेंगे। रेजोनेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बड़े अच्छे से सीखे। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग इसको यूज करते हैं। रेजोनेंस का मतलब है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन रेजोनेंस कहलाता है। रेजोनेंस हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी चीज़ों को हम लोग वर्ड को यूज करते हैं। कभी कभी केमिस्ट्री के टीचर आपस में बात करते हैं और कोई चीज़ डीलोकेलाइज्ड होता है तो उसको कहते हैं कि रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस के होने से सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। रेजोनेंस कहीं भी होगा तो उससे सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी हम लोग रेजोनेंस की बात करते हैं और रेजोनेंस होने से सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसलिए रेजोनेंस होता है। अब इसको समझने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हम समझाते हैं आपको। जैसे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम। अब अगर हम बेंजीन के रिंग में बात करें बॉन्ड का लेंथ, तो जो आपने थ्योरी देखा है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, तो बेंजीन के रिंग में दो तरह का बॉन्ड लेंथ लग रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होने से सारे बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ इक्विवेलेंट हो जाता है, बराबर हो जाता है। होता क्या है इसमें, ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये वाला इधर से इधर शिफ्ट करेगा तो ये इधर से इधर शिफ्ट करेगा, मतलब डीलोकेलाइज होगा। तो डीलोकेलाइज होगा तो बेंजीन का जो रिंग होगा उसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन अब यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ। ये होने के बाद फिर स्थिर नहीं रहेगा, फिर डीलोकेलाइजेशन होगा। तो फिर ये यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से ये यहाँ आएगा, यहाँ से ये यहाँ आएगा, तो सिचुएशन ये होता है। तो बेंजीन के रिंग में डबल बॉन्ड का हमने डीलोकेलाइजेशन दिखाया है। ये एग्जाम्पल हमने दिखाया बेंजीन के रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन। अब इसको होने से क्या हुआ, जो आपने पढ़ा कि बेंजीन के रिंग में जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड लोकेलाइज नहीं है, वो डीलोकेलाइज है, वो हमेशा घूम रहा है। उसके घूमने से क्या होगा, अब हम बेंजीन के रिंग को इस तरह से दिखाते हैं, मतलब इसके पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, या इसको बोल्ड सर्किल से दिखाते हैं। अब इस कार्बन के बीच जितना बॉन्ड का लेंथ है, इस कार्बन के बीच उतना ही बॉन्ड लेंथ है, और हर कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ अब उतना ही। तो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ बेंजीन के रिंग में सब बराबर होता है, इक्विवेलेंट होता है। अब इस बात को समझने के लिए जब तक आप रेजोनेंस नहीं समझेंगे तो ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। रेजोनेंस होने से ही कार्बन के बीच का सारा बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाता है जब हम बात बेंजीन रिंग का करते हैं। तो दिस इज डीलोकेलाइजेशन, दैट इज रेजोनेंस। इसको हम लोग कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और ये भी है कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और इसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो पहला चीज समझ में आया कि बेंजीन के रिंग में सारे कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ बराबर क्यों होता है, ड्यू टू रेजोनेंस। अब इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हम सिखाएंगे जहाँ पर रेजोनेंस की बात करेंगे, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आएगा, रेजोनेंस उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे एक और छोटा एग्जांपल हम दिखाते हैं। मान लिया जाए ये हमारा बेंजीन का रिंग है और यहाँ पर इसमें डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन, और इसी बेंजीन रिंग को हम दिखाएं जहाँ पर डबल बॉन्ड का पोजीशन ऑल्टरनेट दूसरा पोजीशन, और यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन। अगर इस बात को बड़े ध्यान से देखें तो ये दोनों क्लोरीन के बीच का बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है। तो देखने में लग रहा है दोनों डिफरेंट है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये एक्सप्लेन करता है कि ये दोनों चीज़ें एक डिफरेंट है, लेकिन एक्चुअली जब हाइब्रिड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, रेजोनेंस पढ़ेंगे, तो ये समझ में आएगा कि ये दोनों चीज़ें सेम है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा घूम रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टर यहाँ भी है और पाई इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टर यहाँ भी, पाई बॉन्ड का कैरेक्टर यहाँ भी है, पाई बॉन्ड का कैरेक्टर यहाँ भी है, क्योंकि पाई बॉन्ड हमेशा डीलोकेलाइज है, इसलिए ये दोनों फिगर सेम है, ये दोनों कंपाउंड सेम। तो आई होप बात समझ में आ गया। रेजोनेंस इसी को कहते हैं। तो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट यही है। अब इसको बड़े डिटेल में हम लोग सीखते हैं। रेजोनेंस, तो रेजोनेंस का मतलब डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड
का डीलोकेलाइजेशन, डबल बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन या पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन या पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन रेजोनेंस कहलाता। तो ये है। अब इसमें हम रेजोनेंस के डिफरेंट एग्जांपल्स, रेजोनेंस से रिलेटेड और भी बातें हम आपको बताएं जहां पर रेजोनेंस को यूज करते हैं। रेजोनेंस कहाँ कहाँ होता है, पहले इस बात को सीखें। कंडीशन फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस कहाँ पर होगा, हर जगह रेजोनेंस नहीं होता है, तो रेजोनेंस कहाँ पर होगा इसके लिए कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस का कंडीशन क्या कंडीशन है, मतलब रेजोनेंस कहाँ कहाँ होता है। रेजोनेंस कंजुगेटेड सिस्टम में होता है। रेजोनेंस कंजुगेटेड सिस्टम किसको कहते हैं, कंजुगेटेड सिस्टम होता है जैसे कोई भी सिस्टम इस तरह का हो, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से अगर सिस्टम कंजुगेटेड होगा, कंजुगेटेड का मतलब है अल्टरनेट पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पोजीशन पर, दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरह का सिस्टम कंजुगेटेड कहलाएगा। अगर इस तरह का सिस्टम होगा तो वहां पर रेजोनेंस होगा। जैसे एक एग्जांपल दिखा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। बड़े ध्यान से, ये एल्डिहाइड है, या हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये भी एल्डिहाइड ही है और इसको हमने छोटा कर दिया, दिस इज एल्डिहाइड। और ये सिस्टम कंजुगेटेड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल। कोई भी सिस्टम इस तरह का होगा तो रेजोनेंस होगा। क्यों रेजोनेंस होगा, क्योंकि रेजोनेंस के होने से सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। कोई भी चीज़ें अगर लोकेलाइज है और कोई चीज़ें डीलोकेलाइज हो जाए तो डीलोकेलाइजेशन होने से सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे मान लो अपने पास बहुत पैसे हैं, तो उस पैसे को, उस मनी को जितना ज़्यादा डीलोकेलाइज करेंगे हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे कभी हम लोग गर्म समोसा खा लिए मुंह में और मुंह जलने लगा तो क्या करते हैं, रेजोनेंस, समोसे को मुंह में दौड़ाने लगते हैं जिससे हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो दिस इज रेजोनेंस। रेजोनेंस से सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ भी रेजोनेंस होगा। कैसे होगा रेजोनेंस, बड़े ध्यान से देखिए। यह ऑक्सीजन इधर से इलेक्ट्रॉन डिमांड कर रहा है और डिमांड करेगा तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा। इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देगा। अब इससे क्या हो जाएगा, जब ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट करेगा तो इस कार्बन के बीच का बॉन्ड यहाँ पर से यहाँ बॉन्ड आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, इस पर हो जाएगा माइनस और इस पर हो जाएगा प्लस। बड़े ध्यान से देखें, यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट किया तो इसका इलेक्ट्रॉन गया तो इस पर प्लस, और ये बॉन्ड जैसे यहाँ शिफ्ट करेगा, ये कार्बन टेट्रावैलेंट है, जैसे ही पांचवा बॉन्ड बनना शुरू होगा तो इसका वीक बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट गया और ये दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला, सिचुएशन ये हो। अब क्या होगा, अब इस कार्बन पर प्लस तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन डिमांड करेगा, और जब इधर से डिमांड करेगा तो फिर ये बॉन्ड इधर से इधर आएगा। इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बॉन्ड इधर से इधर आएगा, और जब बॉन्ड इधर से इधर आएगा तो इस पर प्लस, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा। सिचुएशन क्या हो जाएगा ये। तो इसमें हमने क्या दिखाया, रेजोनेंस हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। अब इस सिस्टम को हम लोग लिखते हैं इस तरह से। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर लिखना हो तो हम लोग इसको दिखाते हैं CH2 CH, इसके बाद फिर है यहाँ CH और यहाँ पर है O। अब इसमें पाई बॉन्ड यहाँ पर है, पाई बॉन्ड यहाँ भी है और पाई बॉन्ड यहाँ भी। पार्शियल पाई बॉन्ड मतलब कंप्लीट नहीं है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा डीलोकेलाइज, इसके बीच पाई इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। दिस इज रेजोनेंस। आई होप पहला चीज समझ में आया कि जब सिस्टम कंजुगेटेड होगा तो रेजोनेंस होगा। दूसरा, रेजोनेंस कहाँ पर होगा, कोई सिस्टम हमारा इस तरह का हो, डबली बॉन्डेड एटम, मान लेते हैं हाइड्रोजन है, कार्बन, सपोज कार्बन है, तो कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है,
या कोई भी एटम के बीच डबल बॉन्ड है और उसके बगल वाला एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कभी भी सिचुएशन इस तरह का आए, डबली बॉन्डेड एटम के बगल वाला एटम पर लोन पेयर हो, जैसे ये है CH2CH और यहाँ पर आ जाए NH2, तो बड़े ध्यान से देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। रेजोनेंस यहाँ पर भी होगा, जहाँ भी सिस्टम इस तरह का होगा रेजोनेंस होगा। इसके बाद हम आगे करते हैं, जैसे यहाँ पर ये कैसे होगा रेजोनेंस, ये लोन पेयर है तो लोन पेयर से ये बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट करेगा, क्योंकि कार्बन पेंटावैलेंट नहीं हो सकता है, कार्बन टेट्रावैलेंट है। जैसे ये बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड बनाने से ये पेंटावैलेंट होना शुरू होगा, तो टेट्रावैलेंसी को मेंटेन करने के लिए बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। सिचुएशन इसका क्या हो जाएगा, CH2CH डबल बॉन्ड NH2, इस पर हो गया प्लस और इस पर हो गया माइनस। फिर उल्टा सिचुएशन होना शुरू होगा, क्या होगा, इस पर माइनस और इस पर प्लस, ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट करेगा तो ये वाला बॉन्ड फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, सिचुएशन ये है। तो इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, दैट इज रेजोनेंस। दूसरे सिस्टम, दूसरा कंडीशन है रेजोनेंस का ये। तीसरा कंडीशन है रेजोनेंस का, कभी भी डबली बॉन्डेड एटम के बगल वाला एटम पर नेगेटिव चार्ज, कोई भी एटम हो उस पर नेगेटिव चार्ज, जैसे मान लें यहाँ पर NH है, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर है और उसके बाद भी इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण उस पर नेगेटिव चार्ज। ऐसे सिचुएशन में भी रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस कैसे होगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा तो फिर ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, तो सिचुएशन क्या हो जाएगा, सिचुएशन इसका हो जाएगा CH2CH डबल बॉन्ड NH और इस पर हो जाएगा माइनस, सिचुएशन ये हो जाएगा। फिर उल्टा सिचुएशन, यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो फिर ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, सिचुएशन यही होगा। तो ये रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस का तीसरा कंडीशन। रेजोनेंस और कहाँ पर होगा, डबली बॉन्डेड एटम के बगल वाला एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो, कोई भी एटम है इस पर पॉजिटिव चार्ज हो तो रेजोनेंस यहाँ भी हो। कैसे होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो इस पर प्लस, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर इस पर प्लस आएगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन डिमांड करेगा तो फिर ये डबल बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट करेगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। और रेजोनेंस कहाँ पर होगा, और रेजोनेंस होगा कोई भी डबली बॉन्डेड एटम के बगल वाला एटम पर फ्री रेडिकल, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो रेजोनेंस यहाँ। रेजोनेंस कैसे होगा, यहाँ पर ये कार्बन कार्बन के बीच जो पाई बॉन्ड है इसके बीच का एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन दोनों शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पाई, तो सिचुएशन क्या हो जाएगा, सिचुएशन हो जाएगा CH2CH और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड X, लेकिन फ्री रेडिकल कहाँ पर आ जाएगा, फ्री रेडिकल अब इस पर फ्री रेडिकल होगा तो उल्टा, कैसे, ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन और ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये और एक इलेक्ट्रॉन इसका ये, दोनों शिफ्ट कर जाएंगे तो फिर यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा, फिर सिचुएशन यही हो जाएगा। तो इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस कहलाता है। हमने क्या बताया, हमने बताया रेजोनेंस क्या होता है, हमने बताया रेजोनेंस कहाँ कहाँ होता है, तो ये डिफरेंट केसेस में रेजोनेंस होगा। इससे रिलेटेड और भी बातें करेंगे, डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस के होने से क्या क्या होगा और उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप देखते रहे इसको, ओके।